नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर संजय जैन, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जन, हार्ट, फेफड़े और खून नलिका सर्जन के हिसाब से 2002 से अपोलो बिलासपुर में काम कर रहा हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे के हिसाब से लेट अस टॉक समथिंग अबाउट हार्ट। इसके अंतर्गत मैंने आज टाइटल दिया है कि लेट योर हार्ट बीट हेल्दी। अगर आप चाहे तो, मतलब इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्स। हमारे हाथ में है कि हम अपना हार्ट का धड़कन हेल्दी रखना चाहते हैं या नहीं। मतलब क्या है इसका? जैसे कि हार्ट की बीमारियां 3 प्रकार की होती है। एक कंजेनाइटल, जो बचपन से या जन्म से जीनेटिक रिलेटेड जो हार्ट की प्रॉब्लम रहती है वो है। दूसरी वाल्वुलर, जो हृदय के वाल में प्रॉब्लम होते हैं, चाहे सिकुड़ जाते हैं या वाल लीक करते हैं, तो जिसका कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है या डिजेनरेटिव होता है, एज रिलेटेड होता है। तो कंजेनाइटल, वाल्वुलर। और तीसरा है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब ये है कि जिसकी वजह से हम सब लोग इतना ज्ञान लेना ट्राई कर रहे हैं, इतना हम अपने आप को संभालना ट्राई कर रहे हैं कि जिसके मूल में हार्ट अटैक है। तो हृदय का अटैक की बीमारी तीसरा। तो ये तीनों प्रकार की हृदय की बीमारियां को हम चाहे तो अपना हार्ट की धड़कन या अपना हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो कैसे? जैसे शुरू करें तो कंजेनाइटल में या बचपन से दिल में सुराग हो, नीलापन का बीमारी हो, तो उसमें छोटे उम्र में बच्चे का अपने पीडियाट्रिशियन, बच्चे के डॉक्टर के पास जन्म के बाद एक बार चेकअप करें और देखें कि भाई हृदय का सब ठीक जा रहा है। सोनोग्राफी में देखे होते हैं हृदय का सब ठीक जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दिल में छोटा मोटा सुराग है या नीलापन का बीमारी है या फेफड़े में जाने वाली नलियाँ सिकुड़ी है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में ASD, VSD, PDA या टेट्रालॉजी या ऐसे बीमारी बोलते हैं, तो उसको तुरंत ही हृदय के सर्जन के साथ बात करके उनसे सलाह मशवरा आगे करते रहना चाहिए। मैं हृदय के सर्जन इसीलिए बताया कि महदअंश बच्चे की जो बीमारियां होती है उसकी ट्रीटमेंट अगर आना है तो महदअंश सर्जरी आती है। तो इसमें टाइम पर अगर बच्चे का बीमारी का ख्याल रखे तो आगे फेफड़े के प्रेशर बढ़ के इरिवर्सिबल आइजनमेंगराइजेशन जो वर्ड बोलते हैं कि भाई हम उधर से वापस ना आ सकते, ऐसा परमानेंट डैमेज हो के ज़िंदगी बिगड़ता है या जल्दी ख़त्म होता है, वो सब ना हो। तो इसीलिए अगर आप चाहे तो इवन बच्चे, छोटे बच्चे में पर उनका हृदय और उनका धड़कन हेल्दी रख सकते हैं। अपने बच्चे के डॉक्टर से हृदय का चेकअप करवा के आगे उसका हृदय के सर्जन या कार्डियोथोरेसिक के साथ कंसल्ट करके फॉलोअप करना चाहिए। सबका सर्जरी आता है ऐसा नहीं है, डोंट मिसअंडरस्टैंड। दूसरा जो है वाल्व की डिसीज। हृदय के वाल्व की तकलीफ में आदमी को सांस तकलीफ होती है या दिल की धड़कन बढ़ जाती है या अनियमित हो जाती है। अभी इसमें बात यही है कि दवाई लेने से कई बार थोड़ा ठीक लगता है। अगर कई बार थोड़ा ठीक लगता है तो फिर लोग दवाई लेकर चलो अभी ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में दिल फैलता है, दिल कमज़ोर हो जाता है, धड़कन अनियमित और बहुत तेज़ हो जाती है, दिल में खून थक्का जमा होता है, वो फिर आगे आगे बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन करता है और ज़िंदगी बहुत ही कम कर देता है। इवन कैंसर के मरीज से भी कम ज़िंदगी हो जाती है कई बार ऐसे वाल्व की प्रॉब्लम हृदय की हो और उसको टाइम पर अटेंड ना किया तो वाल्व में जब तकलीफ होती है तो वो कैसे मालूम होगा? तो अगर हमको सांस तकलीफ होती है, दिल में धड़कन, अगर धड़कन बहुत फास्ट चलती है या हमको कमजोरी बहुत लगती है, तो अपने फैमिली डॉक्टर या अपने फिजिशियन को बताएं। हृदय का ये वाल्व की बीमारी का वो ऑस्कल्टेशन बोलते हैं, मतलब जो हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, उससे पता चलता है और उसका आगे डिटेल में इको से पता चलता है। तो ये इको
हृदय का कार्डियोग्राम, ईसीजी वो सब करवा के फिर आपको हृदय के सर्जन मतलब कार्डियोथोरेसिक सर्जन को मिलना है। अगर दिल में वाल की बीमारी है तो उसमें भी क्यों हार्ट सर्जन को मिलना है? क्योंकि महदअंश वाल की बीमारी का ट्रीटमेंट आगे बढ़ के सर्जरी आता है और सर्जन के अलावा इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से कोई गाइड नहीं कर सकता है। तो वाल की बीमारी को टाइम पर अगर अटेंड करें, हर एक में सर्जरी नहीं आता है, लेकिन टाइम पर टाइम उसका हम चेकअप करना होता है, बिगड़ता है नहीं बिगड़ता है देखना होता है। तो ये सब समय पर करें तो हृदय के वाल के मरीज वाल की ट्रीटमेंट के बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ आगे जी सकते हैं, अगर टाइम पर किया तो। टाइम पर ना किया तो वाल की ट्रीटमेंट के बाद, ऑपरेशन के बाद भी आगे तकलीफ चालू रहती है, क्योंकि हृदय फैल चुका होता है, हृदय कमज़ोर हो चुका होता है, धड़कन अनियमित हो चुकी होती है, तो बहुत से प्रॉब्लम हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें पहले मैंने बच्चे का कंजेनाइटल मतलब जन्मजात रोग का हृदय का बताया, अभी वाल का बताया कि वाल की बीमारी में भी आपको समय पर उसकी अटेंड करें तो काफ़ी नॉर्मल ज़िंदगी जाती है। इवन नॉर्मल ज़िंदगी का मतलब ये है कि अगर 16-18 साल पर भी वाल की बीमारी की ट्रीटमेंट किया तो आगे बढ़ के बच्चा अपना रूटीन फैमिली लाइफ रखता है, बच्चे के बच्चे भी आगे बढ़ के बड़े हो जाते हैं। और अभी भी मेरे पास वाल के बीमारी के ऑपरेशन किए हुए 2003-4 में किए थे, वो अपने बच्चे लोगों को लेकर बताने आ रहे हैं। कहने का मतलब पूरा नॉर्मल लाइफ रहता है अगर टाइम पर ट्रीटमेंट किया तो। तीसरी बात है जिसके लिए हम सब लोग इंतजार करते हैं कि नहीं इसके बारे में जानना है, जो हार्ट अटैक की बीमारी है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज में मैं आपको पहले समझा दूं कि इंडियन पॉपुलेशन में 3 मुख्य फैक्टर है जो अपने पास अगर है तो समझना है कि मुझे हार्ट का अटैक का बीमारी होना संभावना आम आदमी से ज़्यादा है। कौन से 3 फैक्टर? एक है आपका फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में माँ बाबूजी या भाई बहन में ब्लड रिलेशन में किसी को हार्ट अटैक का बीमारी है तो आपको होने का संभावना आम आदमी से ज़्यादा होता है। दूसरा है डायबिटीज़। अगर शक्कर का बीमारी है, डायबिटीज़ में शुगर भी कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो आगे हृदय का नली ब्लॉक होके आपको आगे तकलीफ होना संभावना ज़्यादा है। तीसरा है स्मोकिंग। अगर हम बीड़ी सिगारेट या कोई प्रकार का भी धुआं वाला स्मोकिंग करते हैं, सेवन करते हैं, तो उसमें ब्लड में जाकर उसके निकोटीन नाम के जो तत्व है वो हृदय की नली को बिगाड़ते हैं और हृदय की नली का बिगड़ने के साथ में वहाँ पर अटैक का संभावना बढ़ा देते हैं। तो ये 3 मुख्य फैक्टर है। तो अगर आप में से किसी को डायबिटीज़, स्मोकिंग या फैमिली में हार्ट अटैक का बीमारी, ऐसे 3 में से कोई भी फैक्टर है तो हमको क्या करना है? हमको 30-35 साल के उम्र से ही अपना हार्ट का चेकअप चालू करवाना है। कौन सा चेकअप करेंगे? तो हृदय का कार्डियोग्राम, पट्टा पर दौड़ने वाला स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी बोलते हैं, और हृदय का इको और लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल का ब्लड लेवल। तो ये सब चीज़ें अपने को हर 3 साल में करवाना जरूरी है। इससे क्या होता है? अरे चेकअप करवाते हैं, नॉर्मल आता है तो उसमें क्या करें, क्यों करें? ऐसा नहीं है। एक्चुअली हार्ट अटैक का बीमारी का 90% मरीज को सिग्नल मिल जाता है पिछले 24 घंटा से 1 सप्ताह के टाइम में। मतलब कि कोई मरीज को अटैक आया है तो उसको पिछले 24 घंटा से 1 सप्ताह पीछे जाए, तब तक के टाइम में कहाँ ना कहाँ कोई या तो भारीपन लगना होगा, या आंखें अंधेरा होकर चक्कर आना, या चेस्ट में पेन होना, या सीढ़ी ऊपर नीचे करने में सांस तकलीफ होना, कोई ना कोई सिग्नल मिला हो चुका होता है। तो ये 90% पेशेंट भी हृदय का अटैक की बीमारी से बच सकते हैं अगर हम अपना धड़कन को हेल्दी रखना चाहे, अगर हम अपना सेहत ठीक रखना चाहे तो जल्दी से उसका जांच करवाना जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि जब हमको मालूम होता है तो अगर तुरंत उसको अटेंशन दिया जाता है तो आप ऐसे हॉस्पिटल जाओ जहां पर हार्ट की सब फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि अगर हमको हृदय का नली में ब्लॉक से अटैक आ रहा हो तो हम बने उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट करें, जो गोल्डन आवर बोलते हैं। पहले 3-6 घंटा हार्ट अटैक के लिए गोल्डन आवर बोलते हैं। हार्ट अटैक आने के पहले के गोल्डन आवर बोलते हैं कि जिसमें हृदय का मसल पूरा
प्रिजर्व होता है। प्रिजर्व मतलब हृदय का कमजोरी ना होना और हृदय को पूरा बचा सकते हैं। तो आप ऐसे हॉस्पिटल जाए कि जहां पर हमको एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह जाके हम अपने 3-6 घंटा बर्बाद ना करें। तो जहां पर इको, हृदय का सोनोग्राफी, हृदय का टीएमटी मतलब पट्टा पर दौड़ने वाला टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, हृदय का एंजियोग्राफी, ये सब फैसिलिटी जहां पर अवेलेबल हो, और सबसे बढ़िया जहां पर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, वहां पर आपको चले जाना चाहिए। कोई भी तकलीफ लगता है तो अटैक से बचने का 90% संभावना है। और ये बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन छोटे छोटे उम्र में समाज में या ऑफिस में हम देखते हैं कब चला गया अटैक आके मालूम नहीं होता है, पर उसमें इतना जान लो कि 90% मरीज को पता चल जाता है, कहाँ ना कहाँ सिग्नल वो ध्यान नहीं देता है। तो ये हमको ध्यान देना है। क्या क्या सिग्नल मिलेंगे, जैसा मैंने बताया कि हमको छाती में दर्द होना या भारीपन लगना, या कई बार एसिडिटी को उसको हम लेबल कर देते हैं, या आंखें अंधेरा आना, सीढ़ी ऊपर नीचे करने में सांस लगना, या हमको बेचैनी लगना। तो ये सब बहुत से ये सब है जिसको एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ये सब ध्यान रखना जरूरी है। तो टाइमली ट्रीटमेंट होता है, टाइमली डायग्नोसिस होता है, तो हम अपना धड़कन को हेल्दी बीट करवा सकते हैं अगर हम चाहे तो। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में एक चीज खास बताना था कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दोनों चीज को हम अच्छा कंट्रोल में ले, तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। भगवान ने बॉडी की नलियां बनाई है नॉर्मल शुगर लेवल का ब्लड ले जाने के लिए। जैसा शुगर लेवल ब्लड में बढ़ता है तो ब्लड धीरे धीरे एसिडिक होता जाता है, या शुगर से वो डैमेज करना चालू करता है। तो जब भगवान ने ये नलियां नॉर्मल शुगर लेवल 150 या उससे कम वाले शुगर लेवल के लिए बनाई है, तो एक सिंपल एग्जांपल लो कि घर में पानी का पाइप है, उसमें अगर इंडस्ट्रियल एसिड चला जाएगा तो वो पाइप जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा ही हाई शुगर वाला ब्लड बॉडी का नली में घूमता रहता है तो वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हार्ट की नली बिगड़ के हार्ट अटैक आता है, आंखों की नली बिगड़ के मोती बिंदु आता है, ब्रेन की नली बिगड़ के स्ट्रोक होता है, किडनी की नली बिगड़ के किडनी फेल होता है। तो ये सब चीज डायबिटीज में होता है। इसीलिए हमको शुगर लेवल कंट्रोल में लेना जरूरी है, चाहे कोई भी तरीके से हम ले। तो उसको जल्दी डायग्नोस करो और कंट्रोल में लो डायबिटीज को। यही चीज हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के लिए है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, भगवान ने ब्लड की नलियां बॉडी में बनाई है कुछ हद के प्रेशर को सहने के लिए। तो वो 150 तक 140 तक ब्लड प्रेशर सहन कर पाता है। उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो वो नली पर ज्यादा दबाव आता है और बॉडी में ब्लड की नलियां डैमेज होना शुरू करती है। जैसे कि सिंपल है कि हमारा घर में जो पाइप है वो अगर नॉर्मल पानी ले जाने के लिए है, उसमें अगर हम हाई प्रेशर का गैस जाना चालू हो जाए तो वो पाइप जल्दी खत्म हो जाता है। वो इंडस्ट्रियल गैस के लिए नहीं है। ऐसा ही हमारा बॉडी का नली, खून के नली भगवान ने 140 ब्लड प्रेशर के लिए बनाए हैं, उससे कम ब्लड प्रेशर के लिए बनाए हैं। तो अगर हम हाई ब्लड प्रेशर 150, 160, 170 वाला ब्लड प्रेशर लेकर घूमे, ऊपर वाला, नीचे वाला 90 से ऊपर लेकर 90, 100, 110 ब्लड प्रेशर लेकर घूमे, तो वो टाइम जाने से वो नलियां को डैमेज करता है। फिर ब्रेन का हेमरेज हो सकता है, हृदय का नली में कोलेस्ट्रॉल जमा होके और हृदय का नली में खून थक्का जमा होके अटैक आ सकता है, और किडनी का नली में भी डैमेज करके किडनी का नली को बिगाड़ता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर भी बॉडी को हर नली को खून जहां जहां जाता है वहां पर बिगाड़ता है। तो ये दोनों खास मुझे बताना था, डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम कंट्रोल में रखें तो हमारा हृदय भी सुरक्षित रहेगा। साथ में स्मोकिंग को बिग नो, स्मोकिंग कभी नहीं करना है। उसमें ये कारण नहीं बता सकते हैं कि अरे इतने सारे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, मुझे क्यों हुआ। हर एक का बॉडी में अंदर अपने जीनेटिक, अपना बंधारण अलग अलग होता है। हर आदमी को भगवान एक तरीके से नहीं बनाए हैं। तो जो नुकसान करता है उसको हम बंद करना है। और फैमिली हिस्ट्री जो हम बदल नहीं सकते हैं, जीनेटिक बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमारे फैमिली में हार्ट अटैक आया है बाबूजी को, माँ को या बड़े सिस्टर को या किसी को भी, तो हम अपना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, चेकअप करवाते रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बाकी तो आपको मालूम है, डाइट कंट्रोल करेंगे, ऑयली खाना ना खाए, एक्सरसाइज रेगुलर रखें, और स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए अपने आप को अच्छा वांचन, मतलब अच्छा हम बुक्स पढ़े, या हम अच्छा योगा या कोई भी तरीके का आसन या वो सब जो भी गाइडेंस में लेकर करें।
तो ये सब अपना सेल्फ कंट्रोल करके अपने रिएक्शन को कंट्रोल रखे, तो ये सब करने से अपना हृदय का ज़्यादा अच्छा तरह से जतन होता है। तो बस आपको यही बोलना था कि ये वर्ल्ड हार्ट डे 2020 का जो कोरोना का टाइम है और इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम जा रहा है, तो हार्ट को बचाए रखने के लिए हम अपना हार्ट बीट हेल्दी रखें। हम अब चाहे तो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जय हिंद, जय जय।